नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पद में। तो आज हम कठोपनिषद का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और जो संक्षिप्त परिचय में दे भी रहा हूँ वो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इससे भी आपके मिनिमम प्रमुख 5 या 6 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो चलिए, यह है आपकी कठ प्लस उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे संधि हुई है तो बनकर आपका क्या हो जाता है, कठोपनिषद हो जाता है। ये पहला प्रश्न आपके लिए है, संधि मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, कठोपनिषद में कौन सी संधि है? ठीक है, कठोपनिषद इस प्रकार से कठ प्लस उपनिषद। कठोपनिषद भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच संवाद है। मतलब जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता और यमराज के बीच क्या है, संवाद है। ठीक है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। ठीक है, अब जब नचिकेता यमराज जी के पास जाता है, जब उसके पिता नचिकेता को कहते हैं कि जा मैंने तुझे यमराज को दिया। ठीक है, क्रोधवर्ष कहते हैं कि जा मैंने तुझे यमराज को दिया, और वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यमपुरी चला आता है और वहाँ यमराज से मिलता है। और फिर यमराज पूछते हैं उसका आने का कारण पूछते हैं, तो वो जो भी कारण होता है नचिकेता वो बता देता है। तो फिर यमराज से उसकी क्या होती है, उनका संवाद होता है, दोनों के बीच में संवाद होता है। तब यहाँ नचिकेता 3 प्रश्न पूछता है यमराज जी से। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि नचिकेता कितने प्रश्न पूछता है यमराज जी को, तो 3 प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। तो कठोपनिषद एक संक्षिप्त परिचय देख लीजिए आप। मूल वेद, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसका मतलब जो है कठोपनिषद वेद कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से। ठीक है, उपवेद, इसका संबंध धनुर्वेद से है क्योंकि यह यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, विभाजन हुआ है, कठोपनिषद का विभाजन क्या हुआ है, तो इसमें क्या है, यह 2 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्यायों में 3 वल्लियां हैं, तो कुल 6 वल्लियां हो जाती हैं। ठीक है, कठोपनिषद आ गया। कठोपनिषद क्या है, तो कठोपनिषद ठीक है किस में बटा हुआ है, 2 अध्यायों में बटा हुआ है, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। ठीक है, उसमें भी क्या है, इसमें भी 3 वल्लियों में बटा हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय। इसमें भी वही है सेम, प्रथम द्वितीय तृतीय में प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। तो टोटल कितने हो गए, 6 वल्लियों में बटा हुआ है। ठीक है, मंत्रों की संख्या इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो लगभग 119 मंत्र हैं। ठीक है, मुख्य पात्र इसमें नचिकेता जो क्या है जिज्ञासु शिष्य, और यमराज जो क्या है गुरु के मध्य क्या है, संवाद है। प्रमुख सिद्धांत, इसमें सिद्धांत क्या है, सिद्धांत दिया है इसमें श्रेय तथा कल्याणकारी और प्रिय लगने वाला, मार्ग का भेद तथा उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो जैसे प्रसिद्ध संदेश दिया गया है। कठोपनिषद अपने गंभीर दार्शनिक गहराई और सरल उपदेशों के लिए प्रसिद्ध है। इसके मंत्र जीवन जीने की कला और आत्मज्ञान की दिशा तय करते हैं। यह कठोपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सूक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तिष्ठत जागृत
प्राप्य वरान्य बोधत। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सूक्ति है वो है उत्तिष्ठत, उठो। ठीक है, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ज्ञानियों के पास जाकर उस परम ज्ञान को प्राप्त करो। यही ना स्वामी विवेकानंद ने भी दी थी, यही बात कही थी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ठीक है, इस सूक्ति का उदाहरण स्वामी विवेकानंद भी देते हैं। दूसरा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम संपरीत्य विविनक्ति धीरा, विवनक्ति धीरः, कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। अर्थ है कि मनुष्य के सामने दो मार्ग आते हैं, एक श्रेय अर्थात कल्याणकारी और दूसरा प्रिय माने सांसारिक सुख। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों की परख कर कल्याणकारी मार्ग को चुनता है। ठीक है, कि मनुष्य के सामने कितने मार्ग आते हैं? दो मार्ग आते हैं। ठीक है, आज हम उन दो मार्गों को क्या कहते हैं? देखो, ये पहले के उसमें था, लेकिन आज के मार्ग में आता है सत्य का मार्ग और असत्य का मार्ग। जो सत्य का मार्ग चुनता है वो हमेशा सत्य की ओर बढ़ता है, जो असत्य की मार्ग चुनता है वो हमेशा पाप, दुराचार इत्यादि मार्गों में आगे बढ़ता रहता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। ठीक है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। अर्थ है कि इस आत्मा को रथ का स्वामी, रथी समझा और इस शरीर को रथ समझो। जो आत्मा है को क्या समझो? रथ का स्वामी, रथी समझो और उस शरीर को रथ समझो। ठीक है, ये शरीर क्या है? रथ है, और आत्मा क्या है? रथी है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ठीक है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अर्थात अर्थ है, आत्मज्ञान का यह मार्ग छुरी की तेज धार पर चलने के समान कठिन और दुर्गम है, ऐसा विद्वान कहते हैं। बात सही है। आजकल आपने देखोगा प्रमुख जो तीन युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो इन तीनों में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, परमात्मा इत्यादि की खोज में अपने जीवन को क्या कर दिया है? पूरा निछावर कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए आप है। ठीक है, उनके लिए परमात्मा सत्य को जानना, ठीक है, परम सत्य को जानना, उस पर ब्रह्मा को जानना, यही क्या था? उनका उद्देश्य था, और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना। वर्तमान समय में मनुष्य का उद्देश्य है भाई पैसा। ठीक है, क्या है? पैसा। पैसा हो वही क्या है? वही परमात्मा है। ठीक है, वही हमारे लिए परमात्मा है, वही हमारे लिए मोक्ष है। ये कलयुग का क्या है? साधन है, मार्ग है। ठीक है, आगे, न नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कि न नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तात्पर्य है, यह परमात्मा न तो बहुत प्रवचन सुनने से मिलता है, न बुद्धि से, और न बहुत शास्त्र पढ़ने से। यह उसे मिलता है जिसे वह स्वयं चुनता है। क्या बात कही है? ठीक है, परमात्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को। आपने देखोगा बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, सालों साल तप करते हैं। ये कहाँ गया है?
ठीक है, सालों साल क्या करते हैं, तप करते हैं, अपने नियम धर्म से चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, परमात्मा नहीं मिलता। परम क्यों, तो परमात्मा स्वयं चुनता है जिसे उनको मिलना है, जिससे। चलिए आगे देखिए, ये प्रमुख सूक्तियां हैं। एको वंशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। ठीक है, एको वंशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। तात्पर्य है वह ईश्वर एक है, सबको वश में रखने वाला है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। वह अपने एक ही रूप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है इन्होंने। कठोपनिषद की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या शरीर और आत्मा के संबंध को लेकर है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कठोपनिषद की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या शरीर और आत्मा के संबंध को लेकर है, जिससे रथ रूपक कहा जाता है। यह साधना के मार्ग को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आत्मा क्या है, तो रथ का स्वामी अर्थात रथी कहा गया है। शरीर है, रथ है, बुद्धि सारथी मतलब चलाने वाला, मन लगाम, इंद्रिय घोड़े, और विषय मार्ग है रास्ता। ठीक है, ये आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये आपने देखा होगा, यदि पुराने पेपर होंगे आपके तो उसमें देख लीजिए, आत्मा क्या है कठोपनिषद के अनुसार, तो आत्मा को क्या कर, रथ का स्वामी अर्थात रथी कहा गया है। शरीर क्या है, रथ कहा गया है। बुद्धि है सारथी चलाने वाला। मन क्या है, लगाम। कहते नहीं, मन को क्या है, लगाम, उसको लगाम लगा कर रखो मन को, नहीं तो मन क्या है, भटकता रहता है, कहीं भी चला जाता है मन। ये मन ही तो है। इंद्रियां क्या है, घोड़े, और विषय क्या है, मार्ग, रास्ता। ठीक है, तो ये प्रमुख बिंदुएं हैं, प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया है हमने। तो ये प्रमुख बिंदुओं को यदि आपने पढ़ लिया तो इससे आपको 5 या 6 प्रश्न इनसे बनते ही बनते हैं प्रमुख। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।